तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको करना क्या होता है कि दो या तीन आपको टच पॉइंट को ढूंढने पड़ेंगे, मिनिमम दो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो दो रिक्वायर्ड होता है, राइट। लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ टच पॉइंट, टच पॉइंट किसको बोलते हैं? टच पॉइंट इसको बोलते हैं जो ए हमारा यहाँ पर चल रहा है। टच पॉइंट आपका एक यहाँ पर टच पॉइंट हो गया, जो यहाँ पर टच पॉइंट हो गया, एक यहाँ पर हो गया टच पॉइंट, एक यहाँ पर टच पॉइंट हो गया, देखो दो हो गया, एक तीन हो गया यहाँ पर टच पॉइंट। तो तीन टच पॉइंट हुए हैं यहाँ पर, एक दो तीन, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टच पॉइंट होगा, क्या, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टच पॉइंट होगा, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग होगा। एंड सेकंड थिंग, जितना आप हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दोनों बढ़ेगी, राइट। आप 5 मिनट में देखोगे तो यार आपको दिन भर में 25 बार मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उस पर ट्रेड करोगे, उसकी पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस, राइट। तो जितना ज्यादा आप हाइयर टाइम फ्रेम पर जाएंगे उसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा वो जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना लोअर टाइम फ्रेम वाला नहीं रहेगा। तो जनरली आप जो चेक कीजिए ना, इंट्राडे तो हम लोगों को करना नहीं है, राइट। तो इंट्राडे जब नहीं ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट 10 मिनट क्यों देखने का है, राइट। हमें जब करना है तो आवरली, 1 आवरली, 4 आवर्स, 1 डे, वीकली और मंथली हमें चेक करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका मोनोपोली क्रिएट करना होगा कि हमें जब भी क्रिएट करना है तो आवरली टाइम फ्रेम में देखें कि हमको 15 मिनट और 20 मिनट इंटरडे ट्रेडिंग करना नहीं है, इसलिए हम वहां पर अननेसेसरी टाइम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। हाँ, कोई हमारा स्ट्रेटजी है तो हम ट्राई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का है तो थोड़ा सा और भी मुझे लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने की जरूरत है। यस, राइट। अब दूसरा मैं लेता हूँ, चलो इसी का मैं दिखाता हूँ, अभी इसी को एक्सपेरिमेंट किया है तो इसी को पूरा कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे कि हमने क्या बताया था यहाँ पर कि पीछे में कुछ हुआ होगा, राइट। अब पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, तो हम लोग ड्रा करते हैं, राइट। आप देखो इसका पिक्चर आपको क्लियर होना चालू होगा। आप देखो यहाँ पर आपको कितना टच पॉइंट मिला, यहाँ पर मिला आपको, यस, राइट। आपको कितना टच पॉइंट मिला? एक, दो, तीन, तीन नहीं है, यहाँ पर तीन है ऑलरेडी, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन कैंडल है, राइट, तीनों टच किया। यहाँ पर दो कैंडल टच किया, राइट। और यहाँ पर अभी टच करने के लिए आया है, राइट। तो देखो कितना टच पॉइंट हो गया, दो कैंडल, एक तीन कैंडल, तीन तीन छह कैंडल, छह दो आठ कैंडल, आठ एक नौ। तो नौ कैंडल का ये क्या है, सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, इन नौ कैंडल का है, राइट। तो नौ कैंडल का है, इसका मतलब है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ये क्या, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर मार्केट आया है, कंसोलिडेट किया है, रिटेस्ट किया है, मे भी मार्केट यहाँ से पुल बैक ले ले, ऊपर की ओर जाए। तो ये चांसेस यहाँ पर बनता है, ऑलरेडी उसका सिग्नल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट जब इतना स्पीड से यहाँ पर गिर रहा था, तब इसको काहे रिस्पेक्ट किया? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचिए कि इसको काहे रिस्पेक्ट करके, सोचो मार्केट कितना गया। जस्ट इमेजिन कि यहां से मार्केट, सोचो कि जब इतना लगातार डेली बेसिस पे गिर रहा था, जब डेली बेसिस पर इतना हाई प्रेशर में मार्केट गिर रहा था, और इसी पॉइंट पर काहे रुका? देखो चार्ट से बात करना होगा, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ट से बात कर रहे हैं कि तुम इतना स्पीड में गिरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन लगातार तुम गिरे, और गिरे तो सही गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रुके यहीं पर क्यों रुके? हमको ये बताओ, इसका आंसर बताओ मिस्टर चार्ट, कि तुम यहीं पर क्यों रुके? तो इसका जवाब प्रीवियस से आता है कि सर, क्या था ना कि प्रीवियस टाइम हम यहीं पर आके रुक के ना वापस हम चले गए थे, हम पिछली बार आए थे ना यहाँ पर, इस प्राइस पर जब हम आए थे तो यहाँ पर हम होल्ड किए थे। तो देखिए सर, हम होल्ड किए कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होल्ड किए थे। तो हमको सर मजबूरी था कि यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना था हमको, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर हमको फिर लोग इज्जत नहीं देते कि तुम भाई किसी काम का नहीं है, तुम भागो।
राइट। तो यहाँ पर हमको देखिए इज्जत मिला, और यहीं से सर हम कम बैक करके और कहाँ गए, 130 से 200। कैन यू इमेजिन, 130 से 200। तो लोग क्या किए होंगे, यहां पर ट्रेड बनाए होंगे। जो इसका लोअर है, यही इसका सपोर्ट बना होगा, यही इसका सपोर्ट बना होगा, राइट। यही इसका नीचे का एसएल बना होगा, और वहां पर लिया रिस्क। मैंने क्या बोला कि बिना रिस्क का तो रिवार्ड मिलेगा नहीं, सोचने से रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे। तो यहाँ पर सपोर्ट पर लिया रिस्क। अब देखो 130 से 210 तक गया, लेकिन इतना लोग तो नहीं रुकेंगे, मुझे मालूम है कि नहीं रुकेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, अब इसको फिर से मैं ड्रा करता हूँ। देखिए कहानी, और थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर नीचे हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ, अब देखिए कहने का मतलब है कि करंट सिचुएशन को मैं वहां पर देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ कि ये जो गिरा, ये क्यों यहाँ पर रुका। क्यों यहाँ पर आके रुका। अब दूसरी चीज देखिए, हाँ, सपोर्ट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इट डिपेंड अपॉन कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। अब देखिए कि ये रेजिस्टेंस यहीं पर क्यों ले रहा है, ये रेजिस्टेंस आखिर यहीं पर क्यों ले रहा है। आखिर कोई तो रीजन होगा ना। ये तो मैं एक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं ना, एक लाइन से नहीं होना चाहिए। फेयर प्राइस जोन होता है, राइट, एक फेयर प्राइस जोन होता है, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे पैरेलल लाइन होता है यहाँ पर। ये वाला होता है। अब यहां से यहां तक एक ड्रॉ करेंगे ना, चलो इसको बाद में बताएंगे। अभी इसको हटाओ यहाँ से, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, बहुत कुछ है ना यहाँ पर, ये सब। तो कहने का मतलब होता है, एक प्राइस जोन होता है, क्योंकि एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कितना को कंसीडर करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट 145 को ही काहे कर रहा है, राइट। इतना से आधा से चार्ट को भूल जाओ कि आखिर 145 से ही क्यों लौट रहा है भैया, कुछ तो कारण होगा। तो इससे बात कीजिए। तो मैं बात करता हूँ, चार्ट भैया से बात करता हूँ, मिस्टर चार्ट, मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 145 से ही क्यों लौट रहे हैं। देखिए, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट। लास्ट टाइम जब मार्केट गिर रहा था ना, तो 145 से ही वापस हो गया था। मार्केट क्या था कि 145 से ही वापस हो गया था। तो इससे फिर से सवाल पूछिए कि ये तो ठीक है कि यहां से जा रहे हो और यहां से वापस आ जा रहे हो, तो इसका रीजन कौन बताया। इसका रीजन ये बताया कि 145 से करा था। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो ये जो लाइन था वो क्या किस तरह से काम कर रहा था, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था क्या। ये जो लाइन है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तो। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या काम कर रहा है, इस चीज के लिए काम कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। राइट, ये क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये पूछिए कि ये तुम ऐसा काहे करो कि 145 से तुम वापस आ रहे हो यार। तो ये बोलेगा भैया देखिए ना, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। तो पीछे जाके देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो इससे पूछिए कि और तुम काहे ऐसा किए कि इतना भयानक गिरे, जैसे इतना भयानक करने का मतलब 190 से, 190 मत बोलो, यहां से देखो। 205, मतलब 205 रुपए से तुम गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे। तुम 145 पर ही क्यों लटके। आखिर मुझे कारण चाहिए कि तुम 205, कितना हाई सेलिंग प्रेशर होगा सोचो। जस्ट इमेजिन करके देखो कि 210 रुपए से कोई प्राइस गिर रहा है और 146 पर ही काहे रुका। हो सकता था कि 110 पर रुकते, डायरेक्ट 110 पर रुकते, या डायरेक्ट 130 पर रुकते। क्यों रुका। तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम ऑन जूम आउट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, प्राइस को रिस्पेक्ट किया था मार्केट। तो ये जवाब दे रहा है ये कि सर हम इसलिए रुके थे ना कि पिछली बार मार्केट जब इस लेवल पर आया था ना, तो बहुत देर होल्ड किया था। तो सर हमको उसको रिस्पेक्ट देना मजबूरी था, नहीं देते तो फिर दिक्कत हो जाता हमको, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि कितना दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन, मतलब डेली टाइम फ्रेम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
कि आपको यहाँ पर जो चल रहा है वो डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है। तो 8 दिन तक सर हम यहाँ पर रुके थे। और जब मार्केट इसके पहले, हाँ, तो इसका जवाब मिल गया, इसका जवाब मिला। जो करेंट सिचुएशन है उसका जवाब कौन दिया? ये दिया। अब इसका जवाब कौन दे रहा है? ये दे रहा है। अब इससे पूछो, ये वाला से पूछ रहा है। देखो यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अच्छा तुम बताओ भाई, तुम ऐसा काहे किया कि तुम यहां पर 10 दिन काहे रुका? तो ये बोलेगा सर थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए, तो देखो कि यहां पर मार्केट क्या है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया था यहाँ पर, और 2-3 बार फेल हुआ था। 2-3 बार यहाँ पर देखो फेल हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर एक ये ब्लैक वाला लाइन पड़ा। राइट, तो इसका जवाब कौन दे दिया? यहाँ पर दे दिया। अब इसको बोलो कि तुम कहाँ ऐसे किए यार। तो ये इससे पूछ रहे हैं हम। अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ यहीं से रेजिस्टेंस लेकर वापस चले गए थे 145 से ही। सोचो कि 145 से रेजिस्टेंस कब लेके गया था? 24 जून 2025। इसीलिए यहाँ पर आके जोड़ो तो 145 बार बार ये टच कर रहा है। राइट, उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, और इस जो लेवल को यहाँ पर किया था उसको भी रिचेक कर रहा है कि तुम सही थे ना। दोबारा मैं जब भी जीवन में आऊंगा फ्यूचर में तो तुमको जरूर याद रखूंगा भाई। तो इसलिए उसको एकदम कंफर्मेशन कर रहा है, चेक कर रहा है। और यहाँ पर आया। तो अभी हम बात कर रहे थे इससे, राइट, इससे बात कर रहे थे। इससे पूछ रहे हैं कि तुम काहे रुके थे 145 पर। देखो यहाँ पर क्या ना है कि एक ही लाइन, यही लाइन आपको रेजिस्टेंस बन भी रहा है, और यही लाइन आपका सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो कभी कभार हम इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करके बात कर रहे हैं, कभी हम इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके बात कर रहे हैं। am I राइट? तो यहाँ पर ये पूछा, तो इससे अभी बात कर लिया। इससे पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ रुके थे। तो ये बोला था ना सर कि देखिए ना, पिछली बार हम गए थे 187 पर, और 187 से जब गिरे थे ना, तो हम यहीं पर लटके थे, 145-46 पर ही लटके थे। हम क्या किए थे? 145-46 पर ही लटक गए थे। और देखिए यहां से जब वापस दोबारा गए थे ना, फिर हम जाके 145 पर ही कंसोलिडेट कर रहे थे। इसलिए ये रेजिस्टेंस बन गया। और जब मार्केट नीचे से जा रहा था तो यहीं पर जाके टकराया, 3-4 दिन 5 दिन टकराया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल में एक ब्रेकआउट आया। तो फिर मार्केट कंसोलिडेट करके होल्ड करके यहाँ पर होल्ड करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये पूछा गया इससे, तो ये जवाब दिया। अब इससे पूछा गया कि तुम भाई 190, मतलब ये सोलाना के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है। 190 से 145, मतलब देखा जाए तो 30-30% में आएगा। 30-30%, 190 का 30% निकालो, मतलब कितना आ जाएगा? 60 रुपया। तब जाके वहां पर मार्केट पहुंचेगा प्राइस। तो 30-30% का करेक्शन में जब इतना हाई प्रेशर सेलिंग हो रहा है, तो भी आदमी उसी पर काहे अटक रहा है। तो ये बोला ना कि सर हम 187 से गिरे तो जरूर थे, लेकिन सर हम 145 पर रुक गए। तो तुम काहे रुके थे 145 पर? तो भैया हम इसलिए रुक गए थे ना यार, कि पिछली बार जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो यहीं पर जाके होल्ड किया था। तो देखो यहाँ पर होल्ड किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था बहुत बार। तो यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन बना, सॉरी, यहाँ पर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ पर क्या बना? सपोर्ट बना। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था तो अटका यहीं पर, यही इसको क्या किया? सपोर्ट बनाया। अब फिर यहाँ पर से गया, फिर ऊपर गया। ठीक है। आओ थोड़ा सा बात करना चाहते हो तो और बात कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं तक आपको बताता हूँ। कम से कम 10 को रिलेट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताया। सो इस तरीके से आपको चार्ट से बात करना पड़ेगा। देखिए, अब देखो क्यों, अब तो समझ में आया रीजन आपको। जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स कि व्हाई मार्केट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द 145 146। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हुआ? जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने आपको समझा दिया। आखिर क्यों, क्या रीजन है कि 145 पर जाके टकरा के वापस आ रहा है? तो ये मैंने आपको क्लियर किया बैकएंड से कि इस तरीके से आपको चार्ट से अपने लैंग्वेज में, हिंदी बात करते हो हिंदी करो, भोजपुरी करते हो भोजपुरी करो, मगही करते हो मगही करो, जो आपका भाषा है उस भाषा में एकदम चार्ट से बात करते रहो, और चार्ट आपको क्लियरिटी देगा। जोन से कर सकते हो, जोन से और अच्छा क्लियरिटी आएगा। ये एक लाइन में आपको नहीं ना समझ में आया, वहां पर घोच पोच लगा ना। लेकिन जोन से कर लोगे ना, एक मतलब एक आता है ना बाउंड्री वाला, इतना बड़ा मोटा ईट ईट का दीवार, तो वो मोटा वाला कर लोगे ना, तो उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा। लेकिन हम आदत है हमको थोड़ा सा इसमें ज्यादा, इसलिए हम इसी को थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया 145। अब बताओ, खुद आंसर करो कि यदि मार्केट 145 को क्रॉस कर लिया,
राइट, और सस्टेन कर लिया, तो 145 से कहाँ नजर आएगा? तो सीधा पहला कदम इसका जो रहेगा, वो पहला कदम रहेगा आपका यहाँ पर। राइट, देखो अपने आप देखो आंसर आने लगा लोगों का, कि पहला कदम, हाँ वो रफली आइडिया में हो सकता है कि 166 आ रहा होगा। पहला कदम तो यहाँ पर रुकेगा, फिर दूसरा जाएगा 190 के आसपास जाएगा, फिर तीसरा क्या जाएगा 200 के, ये 200 साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। राउंड नंबर भी एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। राउंड नंबर बिहेव्स एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राउंड नंबर कोई भी हो, मतलब 200 हो, 100 हो, 150 हो, 250 हो, 300 हो, लेकिन जितना ज्यादा 100, 200, 300 ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द 50 मल्टीपल। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर 145 को क्रॉस करता है, तो बी अवेयर, मतलब वहां पर रिस्क लेना बनता ही बनता है। नहीं लिए रिस्क तो मिस हो गया ट्रेन, फिर फ्लाइट मिस हो गया। फिर जब ये उड़ता है तो किसी को पीछे नजर नहीं देता है कि पीछे, क्योंकि देखो जब ये 200 से गिर रहा था तो किसी को नजर देने दिया? कितना खतरनाक गिरा। तो जब ये 145 से उड़ना चालू करेगा ना, तो किसी को पता नहीं लगेगा, रातों रात आप सोए हुए हैं, सुबह उठोगे तो सुलाना 160 पे नजर आया। अब आपको फोमो आ गया कि नहीं यार ये तो बहुत हो गया, मिस हो गया, ये हो गया, हो गया। तो ये प्री प्लान डायरी है, और इसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्लान्ड वे में गए हैं। अब मार्केट के फ्लूक से कुछ नहीं डरे, इंपल्सिव ट्रेडिंग दम बिल्कुल छोड़ दिए हैं, दम ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। तो 15 में तो 2 अभी हुआ है फेल, लेकिन होप्स हो कि बहुत बड़ा रिटर्न्स भी लेके आ सकते हैं।